क्या जिन्न वास्तविक में होते हैं या ये सब बातें सिर्फ किस्से और कहानियां में ही अच्छी लगती हैं? ये बातें तो हम लोगों को नहीं पता क्या सही और क्या गलत है। लेकिन आज मैं आप लोग को ऐसे जिन्न की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोग मंत्र मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कहानियां में। दोस्तों, कुलधारा नाम का एक गांव था जो पहले बहुत खुशहाल गांव था। उस गांव को शायद किसी की नजर ही लग गई थी, क्योंकि अब उस गांव के लोग कुछ सालों से बहुत ही परेशान रहते थे। उस गांव में पहाड़ों के पास एक गुफा था। उस गुफा में एक जिन्न रहता था, जिसके वजह से गांव के लोग बहुत ही परेशान रहते थे। वो जिन्न गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। जिन्न को कैद करने के लिए उसी गुफा में एक चिराग भी था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा में जाकर जिन्न को चिराग में कैद कर सके। एक दिन सभी गांवों वाला इकट्ठा होकर गांव में आए स्वामी के पास जाते हैं और जिन्न से छुटकारा पाने का समाधान लेने जाते हैं। स्वामी जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम सबको उस जिन्न से बचाइए। हर महीने वो हम गांव वालों से बहुत सारा खाना लेता है, जिसके वजह से हमारे समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हम सब गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर हम उसे खाने को नहीं देते हैं तो वो किसी भी इंसान को मार देता है। इसी डर से हम सभी गांव वाले हर महीने उसके लिए बहुत सारा भोजन तैयार करके उसके गुफा के बाहर रख देते हैं और वो भोजन को अंदर खींच लेता है। हम सभी गांव वाले ये भी जानते हैं कि अगर वह जिन्न बाहर आ जाएगा तो वह हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हम सभी गांव वाले के अंदर उस जिन्न का बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है। हम में से कोई भी उस जिन्न का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां भी हैं, जिससे वह हम पर कभी भी हमला कर सकता है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत सालों से उस जिन्न से बहुत परेशान हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि वो जिन्न इस गांव में है, मैं तभी अपने शिष्यों के साथ यहां आया हूं। स्वामी जी, अब तो हम लोगों के पास खुद के लिए खाने को नहीं है, तो हम लोग उस जिन्न को खाना कैसे दें? हम सबको पता है कि अगर वो जिन्न उस गुफा से बाहर आ गया तो वह हम सबको खा जाएगा और वह जिन्न हम सब पर हुक्म भी चलाता है। स्वामी जी, अब आप ही हम सबको इस समस्या से छुटकारा दिलाइए तो बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी के साथ उनका एक प्रिय शिष्य भी था। स्वामी जी और उनका शिष्य दोनों ही बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें कोई उपाय जरूर करना होगा जिससे समस्या का समाधान निकाला जा सके। कल जब आप सब उस गुफा के पास खाना लेकर जाओगे तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। हम सबको आप पर बहुत विश्वास है कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हम गांव वालों पर बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इस जिन्न से हम लोग को छुटकारा दिलवा दें। स्वामी जी बोले, चिंता ना कीजिए, मैं जल्दी इस समस्या का समाधान निकालूंगा। अगली सुबह जब उस जिन्न के लिए खाना बन चुका था, ये सभी गांव वाले और स्वामी जी गुफा के बाहर गए। स्वामी जी बोले, ये सारा खाना गुफा के बाहर रख दीजिए और आप सब गांव वापस चले जाएं। मैं अंदर जाकर उस जिन्न से बात करता हूं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए थे कि अब ये समस्या जल्द ही समाधान हो जाएगी, लेकिन थोड़ा परेशान भी थे कि कहीं वो जिन्न स्वामी जी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी स्वामी जी गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि गुफा अंदर बहुत बड़ी चट्टान थी और वहां एक बहुत बड़ा जिन्न बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसका आकार देखने में बहुत विशाल था। तभी स्वामी जी ने उस जिन्न से कहा, तुम कौन हो और यहां पर क्यों रहते हो? मैं एक जिन्न हूं। और तुम कौन हो? तुम्हारी इस गुफा के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। जिन्न स्वामी जी पर हमला करने ही वाला था कि तभी स्वामी जी की नजर पास ही रखे चिराग पर पड़ी। वो तब समझ गए थे कि ये जिन्न इसी चिराग का है और इसमें से ही बाहर निकला है। स्वामी जी को पता था कि ये जिन्न बहुत घमंडी है और ये कोई भी काम सोच समझकर नहीं करता है। तभी उन्होंने जिन्न के साथ एक चाल चली। तुम इतने बड़े नजर आते हो, तुम हमारी तरह तो दिखाई नहीं देते हो। तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है और इसीलिए गांव वालों को भी अधिक खाना बनाना पड़ता है। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा था कि इस गुफा का द्वार बहुत छोटा है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो, तो तुम इस द्वार को कैसे पार करते हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये द्वार तो बहुत बड़ा है, मैं तो इससे भी छोटा द्वार से आराम से निकल सकता हूँ और मैं अपना आकार किसी भी तरह बदल सकता हूँ। स्वामी जी बोले, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपना आकार बदल सकते हो। मैं तो बहुत सालों से इस चिराग के अंदर रहता था
मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया था। जैसे ही मैं इस चिराग से बाहर निकला तो वो मुझे देखकर डरकर भाग गया और मैं चिराग को लेकर इस गुफा में आ गया और फिर तब से मैं इसी गुफा में रहने लगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने छोटे से चिराग में कैसे रह सकते हो। स्वामी जी को यकीन दिलाने के लिए जिन्न छोटा आकार का हो गया और चिराग के अंदर चला गया। अंदर जाकर जिन्न ने स्वामी जी से कहा, अब तुमको यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। स्वामी जी ने जल्दी से चिराग को उठाया और ऊपर से चिराग को बंद कर दिया। तब जिन्न की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। मां सलाह, तुम ये सही नहीं कर रहे, मुझे बाहर निकालो। लेकिन स्वामी जी ने चिराग को बंद कर दिया और इस तरह से जिन्न चिराग में बंद हो गया और चिराग बंद होते ही जिन्न की वो आवाजें भी आनी बंद हो गई और फिर स्वामी जी चिराग को लेकर गुफा से बाहर आ गए। जब स्वामी जी चिराग को लेकर गांव में पहुंचे तो गांव वालों से कहने लगे, ये चिराग जिन्न का है और मैंने जिन्न को इसके अंदर बंद कर दिया है। अब आप सभी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब हमें इस चिराग को तालाब में डाल देना चाहिए जिससे कि ये कभी भी किसी के हाथ में ना आ पाए और ये समस्या दोबारा पैदा ना हो जाए। फिर सभी गांव वाले और स्वामी जी उस चिराग को लेकर गांव से दूर एक बड़े से तालाब में उसे फेंक आए और सभी गांव वाले स्वामी जी का शुक्रिया अदा करने लगे। उसके बाद वो जिन्न कभी भी बाहर नहीं आया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, बड़ी से बड़ी समस्या भी हम लोग साहस और बुद्धि से दूर कर सकते हैं।